ये वीडियो सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट होने ही वाला है, इसके साथ साथ सभी इन्वेस्टर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो कि इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं और उन्हें एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट्स नाम से एक एसेट्स मिलती है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट होती है। तो ये क्या सच में कंपनी की एसेट्स होती है? चलिए जानते हैं। देखिए, कभी भी एसेट्स होने के लिए आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर हम लायबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों की एंट्री करते हैं, दोनों लिखे जाते हैं। अगर हम एसेट्स की बात करते हैं तो ये कंपनी की वो प्रॉपर्टी होती है जिनका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है, जैसे कि लैंड, इक्विपमेंट्स ये, और इसके अलावा इन्हें इसकी कोई सेलिंग वैल्यू होती है, मतलब इसे हम सेल कर सकते हैं, सॉल्ड, इट कैन बी सॉल्ड, और इसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है। अब देखिए, अगर हम फिक्टिशियस एसेट्स की बात करते हैं तो ये एक्चुअल में कोई एसेट्स नहीं है, ये कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं या फिर लॉसेस होते हैं। एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं, तो ये एसेट्स नहीं है। एसेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें आप सेल नहीं कर सकते, इनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, मार्केटिंग के जो एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग में किए गए एक्सपेंसेस या फिर एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस, तो ये एक्सपेंसेस हमने एक साल में कर लिए, मान लो कि 1 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए मार्केटिंग के ऊपर, और अगर वो पूरी की पूरी अमाउंट हम उसी साल उसी असेसमेंट ईयर के अंदर अगर हम राइट ऑफ करते हैं तो कंपनी को काफ़ी लॉस हो जाएगा। कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, जिससे प्रोस्पेक्टस कस्टमर्स जो हैं वो कंपनी की एक रॉन्ग इमेज के साथ आगे चलेंगे। तो अब देखिए, तो कंपनी क्या करती है, उस एसेट्स को एक साल में राइट ऑफ नहीं करती है, उसे कुछ सालों में डिवाइड कर देती है कि जैसे मैंने मान लो 1 करोड़ रुपए खर्च किए, ठीक है, कोई कंपनी है जिसमें 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं मार्केटिंग के ऊपर, और उसे हम एक साल में राइट ऑफ नहीं करेंगे, उसे हमने मान लो 5 सालों में राइट ऑफ किया। 1 2 3 4 5 ईयर्स में हमने उसे राइट ऑफ किया, मान लो 20-20 लाख रुपए। इधर 20 लाख रुपए एक साल के अंदर राइट ऑफ कर दिया, हर साल 20-20 लाख रुपए जो मैं राइट ऑफ कर रही हूँ उसमें से, और बाकी जो बैलेंस बचा 80 लाख 60 40 20 एंड नील। तो अब देखिए, ये जो 20-20 लाख हर साल हमने इसमें से एडजस्ट किया है, डिवाइड किया है, इस अमाउंट को तो हम बोलते हैं अमोर्टाइज्ड अमाउंट। क्या कहते हैं? अमोर्टाइज्ड अमाउंट। तो अमोर्टाइज्ड इसे किस में से सेटलमेंट किया जाता है? इसका इनकम स्टेटमेंट में से, ठीक है। और बाकी की जो अमाउंट बची है 80 60 40, ये अमाउंट होती है फिक्टिशियस एसेट्स। तो अब जैसे कि मैंने बताया, ये कुछ सच में कोई एसेट्स नहीं है, ये तो किया गया खर्चा है, ठीक है। तो आगे से आप इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा कि बैलेंस शीट के अंदर तो इतनी खासी अच्छी खासी अमाउंट दे रखी है, ये तो मैंने छोटी सी एक अमाउंट लिखी है, इतनी 80 लाख। आप जैसे जानते हैं कि कंपनी की अमाउंट्स जो हैं वो कितनी बड़ी बड़ी डिजिट्स में होती हैं। तो ये जो खर्चे होते हैं, इनको आप एसेट्स नाम से ये शो किए जाते हैं। अच्छा, इनको एसेट्स नाम से शो किए जाते हैं क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। आपको पता है, मार्केटिंग के ऊपर जो इतना अच्छी खासी अमाउंट खर्च करेगा तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। कोई भी कंपनी हवा में तीर नहीं मारती है, तो कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा ही। तो उस अमाउंट को वो इस तरीके से शो करती है, लेकिन इसे हम सेल नहीं कर सकते और कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। ऐसे कोई सच में कोई कंपनी की एसेट्स नहीं होती है। अब ये लॉसेस कौन से हैं? ये तो सब हमने एक्सपेंसेस देखे। इसके अलावा एक और एक्सपेंस देख लो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। पढ़ा होगा आपने 11th क्लास के अंदर, कोई कॉमर्स स्टूडेंट्स है तो, कि कंपनी को स्टार्ट करने से पहले के जो खर्चे होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो भी इसके अंदर आते हैं। लॉसेस किस में है, किस कंडीशन में आएंगे? अगर मान लो कि बैंकिंग सेक्टर है, उसके अंदर होने वाले जो एनपीए हैं, बैंक के जो एनपीएज होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनकी बैलेंस शीट बन रही है, तो एनपीए को एक साल के अंदर राइट ऑफ नहीं किया जाता, उसे ऐसे कई सालों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से एंट्री की जाती है, उसे शो किया जाता है। एंट्री भी नहीं होती है, सिर्फ शो किया जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।